हिस्ट्री पलटिए आप लोग अपना अपना। हो गया, चलिए आइए। आज इतिहास को निपटा देते हैं, फिर प्राचीन मध्यकालीन बचेगा। बहुत बच्चा को तो लग रहा होगा नहीं होगा, क्या होगा, एकदम मत सोचिए, होगा। हम जो बोल दिए हैं वो होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, समझे? हैं? आप विश्वास रखिए महाराज, ठीक है? अरे खून पसीना का कमाई खाते हैं जी, समझ गए? आपको ठगने का काम हम लोग कभी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? ईमानदारी से कोचिंग चलाए हैं और आगे भी चलाएंगे। आगे आइए अब। नील दर्पण के लेखक कौन है? देखिए, जो नील दर्पण है, नील दर्पण के लेखक है दीनबंधु मित्र। और जो नील दर्पण है ना जी, देखिए, नील की खेती करने वाले भारत के जो किसान थे, उसकी बहुत दयनीय स्थिति थी। नील की खेती करने वाले भारत के किसानों की जो दयनीय स्थिति थी, उसकी दुर्दशा को ही नील दर्पण में बतलाने का प्रयास किया गया है। नील की खेती करना किसानों के लिए लाभदायक नहीं होता है। नील की खेती करने से खेत की उर्वरा शक्ति मर जाती है। और नील का एकमात्र खरीदार था अंग्रेज, जिस वजह से अंग्रेज जो दाम देता था उसी दाम पर नील को बेचना होता था। तो किसान को नील उत्पादित करने में जितना रुपया लगता था उतना भी ऊपर नहीं हो पाता था, जिस वजह से नील की खेती करने वाले किसानों की स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। और उसी की चर्चा नील दर्पण में मिलती है, जिसकी रचना दीनबंधु मित्र ने किया है। तो नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है इसमें भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन है? भारत दुर्दशा। भारत भारती की रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। भारत दुर्दशा, भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त। और सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती, समझ गए? तो भारत भारती के लेखक बता दीजिए तो गुरुजी लोग। भारत भारती के लेखक, भारत भारती के लेखक सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश। आगे, निम्नलिखित में भीमराव अंबेडकर की पुस्तक कौन सी नहीं है? बालिका बधू। बालिका बधू जो है भीमराव अंबेडकर की पुस्तक नहीं है। उसके अलावा शूद्रों की खोज, जातिवाद का उच्छेद, अछूत कौन और कैसे, ये सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? नेशन पुस्तक के लेखक है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? पाथवे टू गॉड के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। पाथवे टू गॉड के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। पाथवे टू गॉड के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। 1908 में सेशन जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के कारण बेनी रेलवे स्टेशन पर किसे गिरफ्तार किया गया? खुदीराम बोस। किसे गिरफ्तार किया गया? खुदीराम। सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाला क्रांतिकारी खुदीराम। कौन पार्टी से जुड़ा हुआ था? युगांतर पार्टी। कौन पार्टी से? युगांतर पार्टी। खुदीराम बोस कौन पार्टी से जुड़ा हो? कौन पार्टी से? युगांतर पार्टी। समझ गए? और मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या की ना योजना बनाया था।
मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड का गाड़ी समझकर केनेडी के गाड़ी पर बम किसने मारा था? खुदीराम बोस ने। दक्षिणेश्वर बम काकोरी कांड गाड़ी डकैती के सजा में 17 दिसंबर 1927 को गोंडा जेल में किसे फांसी दिया गया? नहीं बताए हैं। काकोरी षड्यंत्र कांड में 4 क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, रोशन सिंह को नैनी जेल में, अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद जेल में और राजेंद्र लाहिरी को गोंडा जेल में। राजेंद्र लाहिरी को गोंडा जेल में। आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र लाहिरी। तो बताइए हो, काकोरी षड्यंत्र केस में राम प्रसाद बिस्मिल को कौन जेल में फांसी दी? गोरखपुर। कहां? राजेंद्र लाहिरी को अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद। अशफाकुल्ला खां। और जानते हैं अशफाकुल्ला खां देश की आजादी के लिए लड़ते हुए शहीद होने वाला प्रथम मुसलमान था। देश की आजादी के लिए लड़ते हुए फांसी पर चढ़ने वाला प्रथम मुसलमान। फांसी पर चढ़ने वाला प्रथम मुसलमान अशफाकुल्ला खां। गलत सुमेल का चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2, सेनानी और फांसी। अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद जेल में 1927 में फांसी दी गई। हां सही है। राम प्रसाद बिस्मिल को 1927 में गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। हां सही है। उधम सिंह को 1940 में पेंटनविले जेल में। हां सही है। उधम सिंह ने जनरल डायर, जलियांवाला बाग हत्याकांड का दोषी जनरल डायर को गोली मारकर हत्या उधम सिंह ने किया था, जिस वजह से उन्हें लंदन के पेंटनविले जेल में 1940 में फांसी दिया गया। समझ गए? भारत के 2 ऐसे क्रांतिकारी हैं जिसको लंदन में फांसी दिया गया है। एगो उधम सिंह है और एगो मदन लाल ढींगरा है। मदन लाल ढींगरा। भारत के कितने ऐसे क्रांतिकारी हैं जिसको लंदन में फांसी दिया गया है? लंदन में फांसी दिया गया मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह। मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह। जनरल ओ डायर की गोली मारकर हत्या किसने की? राजगुरु को 1913 में बनारस में फांसी दिया गया ना। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तीनों को लाहौर जेल में 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तीनों को लाहौर जेल में 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया। यह गलत है और गलत को ही चुनना था। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्रांतिकारियों से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। काकोरी कांड के प्रभाव अभियुक्त चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को 27 फरवरी 1931 को गोली मार लिया। हां, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद का मुठभेड़ अंग्रेजों के साथ हुआ। उसमें जब अंतिम गोली बचा तो चंद्रशेखर आजाद जो है अंतिम गोली स्वयं मारकर वीरगति को प्राप्त हो गए, शहीद हो गए। समझ गए? तो यह बात सही है। और चंद्रशेखर आजाद काकोरी कांड में भी भागीदार था। काकोरी कांड में भी धन लूटने में चंद्रशेखर आजाद का योगदान था। और जो भगत सिंह सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या किया था उसमें भी योगदान था। सॉन्डर्स का जो और भगत सिंह जो है सॉन्डर्स के छाती में 6 गो गोली मारा था। 6 गोली मारा था। समझ गए? सही है ये। बटुकेश्वर दत्त को असेंबली बम कांड के कारण आजीवन कारावास दिया गया। हां देखिए, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के साथ 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंका। उसी एवज में बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास का सजा सुनाया गया। और भगत सिंह जो कि इनके साथ था, उन्होंने सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या की थी। इसी वजह से उन्हें आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत दोषी करार देते हुए उन्हें फांसी की सजा दी गई। और भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाया था जीसी हिल्टन नामक न्यायाधीश ने। सही है ये।
सुखदेव को सॉन्डर्स हत्या के कारण फांसी दी गई। हां, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तीनों को सॉन्डर्स की हत्या के एवज में फांसी दिया गया था। यह भी बात सही है। बताइए गलत कौन है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? डी। सुभाष चंद्र बोस से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। 21 अक्टूबर 1943 में आजाद हिंद भारत की अस्थायी सरकार के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस ने किया। हां, देखिए सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन सिंगापुर में किया था। सिंगापुर में, सही है ये। 18 अगस्त 1943 को वायुयान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई। नहीं, 18 अगस्त 1945 को वायुयान दुर्घटना में ताइपेई नामक बंदरगाह के निकट उनका निधन हुआ था। तो यही गलत है। आजाद हिंद फौज की सहायता से 1944 में भारतीय सीमा, आजाद हिंद फौज की सहायता है तरीका, आजाद हिंद फौज सैनिकों की सहायता से 1944 में भारतीय सेना भारतीय सीमा के इंफाल में प्रवेश किया। पूरा स्टेटमेंट ये होना चाहिए, सही है। गलत है इसमें बी। जैक्सन हत्याकांड के अभियुक्त अनंत कानहरे को कब फांसी दिया गया? जैक्सन हत्याकांड के अभियुक्त अनंत कानहरे को फांसी दिया गया 19 अप्रैल 1910। 19 अप्रैल 1910। 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार में लूट के लिए मास्टर सूरीसेन को कब फांसी दिया गया? 12 जनवरी 1934। सूरीसेन को कब फांसी दिया गया? 12 जनवरी 1934। हरकिशन को पंजाब के गवर्नर को गोली मारने के आरोप में कब फांसी दिया गया था? 9 जून 1931। 9 जून 1931। कुशाल कोबर को ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने के लिए गिरफ्तार किया गया था। इसको गिरफ्तार किया गया था 9 अक्टूबर 1942 को। 9 अक्टूबर 1942 को, और इन्हें फांसी दिया गया था 16 जून 1943 को। गिरफ्तार किया गया था 9 अक्टूबर 1942 को और फांसी दिया गया था 16 जून 1943 को। पूछा जा रहा है गिरफ्तार कब किया गया था? 9 अक्टूबर 1942। कोई भी ऑप्शन में नहीं है। आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर में क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। हम जो बता रहे हैं वही सही है। समझ गए? अपना दिमाग एकदम से नहीं लगाना है, समझे? आगे गलत सुमेल का चयन कीजिए। लाला लाजपत राय का देहांत 17 नवंबर 1928 को हुआ। हां, 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हुआ, सही है। दामोदर चापेकर को फांसी पर 18 अप्रैल 1898 को चढ़ाया गया। हां, सही है। मदन लाल ढींगरा को फांसी पर 16 अगस्त 1909 को चढ़ाया गया। हां, सही है। मास्टर अमीर चंद का देहांत 8 मार्च 1915 को हुआ ना? 8 मई 1915। 8 मार्च 1916 नहीं बल्कि 8 मई 1915। यही गलत है, यही उत्तर होगा। और मास्टर अमीर चंद को कौन केस में फांसी दिया गया था? हो, दिल्ली षड्यंत्र केस। दिल्ली षड्यंत्र केस में 4 गो क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई है। अवध बिहारी, बाल मुकुंद, बसंत विश्वास, मास्टर अमीर चंद। समझ गए? गलत सुमेल का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। अधिवेशन और अध्यक्ष। पहला अधिवेशन कांग्रेस का व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में 1885 में बंबई में हुआ। सही बात है, ये नए पढ़ाए। दूसरा अधिवेशन दादा भाई नेरोजी की अध्यक्षता में 1886 में कलकत्ता में हुआ। हां, ये भी सही। तीसरा अधिवेशन बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में 1887 में मद्रास में हुआ। हां, ये भी सही है। चौथा अधिवेशन जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में 1888 में बनारस में हुआ। नहीं, इलाहाबाद में हुआ। कहां हुआ था? यही ना गलत है। हो, आंसर यही ना हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, कांग्रेस का चतुर्थ अधिवेशन जिसमें अध्यक्षता जॉर्ज यूले, कब और कहां हुआ था? 1888 इलाहाबाद। कांग्रेस का 12वां अधिवेशन में क्या खास था?
हाँ, कांग्रेस का 12वां अधिवेशन हुआ है 1896 में कलकत्ता में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था। इसमें पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। यही विशेषता थी कांग्रेस के 12वें अधिवेशन की, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया। 1894 के 10वां कांग्रेस अधिवेशन मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष ब्रिटिश संसद के एक आयरिश सदस्य थे। उनका नाम क्या था? नए बताए हैं, अल्फ्रेड वेब। कौन थे? अल्फ्रेड वेब। कांग्रेस का 21वां अधिवेशन 1906 कलकत्ता में दादा भाई नेरोजी की अध्यक्षता में हुआ। इस अधिवेशन की प्रमुखता क्या थी? इस अधिवेशन में दादा भाई नेरोजी ने पहली बार कांग्रेस के मन से स्वराज शब्द का प्रयोग किया। बी, कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किस अधिवेशन में हुआ था? कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन हुआ था 1908 में कांग्रेस का संविधान बना था महाराज। कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन पूछ रहा है। कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन हुआ था 1920 के कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में। क्या हुआ? है क्वेश्चन है ना? आप लोग में क्या क्वेश्चन है? क्या नंबर है? ओ, यहां पर क्वेश्चन अलग है, आपका क्वेश्चन अलग है। तो इहो क्वेश्चन बता देते, इहो बताते, दोनों बता देते। कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन हुआ था 1920 के कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, ठीक है। वही आपका जो क्वेश्चन है 431, कांग्रेस अधिवेशन का निर्माण किस कांग्रेस संविधान होगा। कांग्रेस अधिवेशन को काट करके कांग्रेस संविधान कीजिए। कांग्रेस संविधान का निर्माण किस अधिवेशन में हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1908 का मद्रास अधिवेशन। कांग्रेस संविधान का निर्माण किस अधिवेशन में हुआ? 1908 का मद्रास अधिवेशन। 1908 का मद्रास अधिवेशन, ठीक है, हो गया ना। कांग्रेस का दूसरा विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? कांग्रेस में पहली बार विभाजन 1907 सूरत में, और दूसरी बार विभाजन 1918 मुंबई में हो रहे विशेष अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने किया था। आंसर क्या हो जाएगा? ए। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था? 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? पंडित बिशन नारायण धर ने। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता प्रथम महिला अध्यक्ष ने किया? श्रीमती एनी बेसेंट ने कांग्रेस के 32वें अधिवेशन, जो कि कोलकाता में 1917 में हुआ था। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद, बताना होगा नहीं ना। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में किया गया? लाहौर अधिवेशन 1900। किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ? 1931 के कराची अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। गांव का प्रथम अधिवेशन कौन था? 1937 में आयोजित फैजपुर। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया? 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन। 1938 में तो फैजपुर में होबे नहीं किया था, गलत है। 1938 में गुजरात के हरिपुरा में हुआ था। आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। प्रथम भारतीय महिला कौन थी जो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? प्रथम भारतीय महिला, भारतीय शब्द है, गौर कीजिएगा, सरोजनी। 1925 के कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता। कांग्रेस के कौन सी अधिवेशन को प्रथम महिला कादम्बनी गांगुली ने संबोधित किया था? 1889 के बंबई अधिवेशन। अंग्रेज हेनरी कॉटन ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया? 1904 मुंबई। निम्न में से किस वर्ष कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ?
1930, 1935 और 1940 से 46। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा तो क्या होगा? 1935। 1947 में वो कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद। किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद। गलत सुमेल का चयन कीजिए। समाचार पत्र, पत्रिका और प्रकाशन वर्ष। बंगाल गजट भारत का प्रथम समाचार पत्र है। अंग्रेजी भाषा में जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा इसे 1780 ईस्वी में निकाला गया था, यह बात सही है। इंडिया गजट 1787 में निकाला गया था, यह भी बात सही है। मद्रास कुरियर 1784 में निकाला गया था, यह भी बात सही है। दिग्दर्शन 1819 नहीं बल्कि 1818 में निकाला गया था, यही गलत है, यही इसका सही उत्तर होगा। गलत सुमेल का चयन कीजिए। समाचार पत्र, पत्रिका और संपादक। राष्ट्रगोप्तार दादा भाई नेरोजी सही है। हिंदू पेट्रियट गिरीश चंद्र घोष सही है। बंगदर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी सही है। स्टेट्समैन एनडी अलेक्जेंडर नहीं, स्टेट्समैन के संपादक हुआ करते थे रॉबर्ट नाइट। रॉबर्ट नाइट, यही गलत है। रॉबर्ट नाइट। निम्नलिखित में गलत सुमेल का चयन कीजिए। समाचार पत्र, पत्रिका और संस्थापक। स्टेट्समैन रॉबर्ट नाइट सही है। हिंदू वीर राघवाचारी सही है। ट्रिब्यून दयाल सिंह मजीठिया सही है। मराठा महात्मा गांधी नहीं, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी का तो समाचार पत्र था यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, ये सब महात्मा गांधी का समाचार पत्र था। मराठा बाल गंगाधर तिलक का था। आगे निम्नलिखित में गलत सुमेल का चयन कीजिए। सोम प्रकाश द्वारकानाथ, विद्याभूषण हां, बाद में जाकर ईश्वरचंद विद्यासागर ने किया, पहले द्वारकानाथ विद्याभूषण नहीं किया था, सही है। इंडियन मिरर द्वारकानाथ टैगोर हां। बंगाली सीके नायडू नहीं, गलत है। नेशनल पेपर द्वारकानाथ टैगोर सही है। नीचे से लिखिएगा। बंगाली समाचार पत्र के संपादक, बंगाली समाचार पत्र के संपादक गिरीश चंद्र घोष हुआ करते थे। 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 आगे आ जाइए। स्वदेश मित्रम समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? जीएस अय्यर। कौन थे? जीएस अय्यर। स्वदेश मित्रम समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? जीएस अय्यर। गलत सुमेल का चयन कीजिए। जानते हैं इसमें सब सही है, कोई गलत है ये ना है, ठीक है, कोई गलत ना है, तो इसलिए इसको याद रख लीजिएगा। इनाम कमीशन 1852 में, लॉर्ड डलहौजी के समय भूमि संबंधी विवेचना को लेकर। दुर्भिक्ष आयोग 1880 में, लॉर्ड रिपन के समय अकाल निवारण हेतु। हंटर आयोग रिपन के समय शिक्षा के विकास को लेकर। अफीम आयोग 1894 में नशा संबंधी सुधार को लेकर, लेंसडाउन के समय। सब सही है इसमें, इसमें गलत को है ये न है, सब सही है, टोटल सही है। टकसाल संबंधित आयोग, टकसाल संबंधित गठित आयोग कौन था? टकसाल का मतलब समझते हैं जी? अरे जहां पर रुपया पैसा ढाला जाता है उसी को टकसाल कहा जाता है। तो इसमें जो टकसाल से संबंधित आयोग था वो हर्सेल समिति था। टकसाल से संबंधित आयोग हर्सेल समिति था। इसका गठन हुआ था 1893 में। टकसाल से संबंधित आयोग हर्सेल समिति था, इसका गठन हुआ था 1893 में। नागरिक सेवा में भारतीयों की वृद्धि से संबंधित आयोग है, यानी भारत में नागरिक सेवा में भारतीयों की वृद्धि की जाए, इसको लेकर सिफारिश किया था एचिंसन आयोग ने, और इस आयोग का गठन हुआ है 1886 ईस्वी में। एचिंसन आयोग ने गठन हुआ है 1886 में। आयोग से संबंधित गलत कथन का विचार कीजिए। फ्रेजर आयोग याद कीजिए, बताए हुए हैं। लॉर्ड कर्जन के समय 1902 ईस्वी में पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए फ्रेजर आयोग का गठन हुआ है। तो फ्रेजर आयोग 1902 में पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार करने हेतु हाँ किया गया है, सही है। हर्सेल समिति 1893 में टकसाल संबंधी सुझाव हेतु हाँ सही है।
मैकलेंगन समिति 1914 में हार्डिंग की अध्यक्षता में सरकारी वित्तीय अवस्था से संबंधित है। हाँ सही है, तीनों सही है, कोई भी गलत नहीं है। आंसर डी। श्रमिकों पर विचार हेतु 1928 में इरविन, कौन क्वेश्चन है, कौन क्वेश्चन है, दीजिए चेंज हेतु। ठीक तो है, 453 सही तो है। वैज्ञानिक को काट लीजिए, सुधार कर लीजिए, टकसाल कर लीजिए, टकसाल कर लीजिए, टाइपिंग मिस्टेक है वो, ठीक है, टकसाल कर लीजिए, सुधार लीजिए। चलिए, ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है, ऑप्शन इसका गलत दे दिया है। देखिए बता दे रहे हैं, श्रमिकों पर विचार हेतु 1928 में इरविन के समय व्हिटले आयोग का गठन किया गया था। आयोग का नाम ही है लिथगो जेएच व्हिटले लिंड से। गलत है, क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन को काट लीजिए। बेरोजगारी की समस्या हेतु गठित आयोग कौन था? सप्रू समिति 1934 में गठित हुआ था। बेरोजगारी की समस्या के निदान हेतु सप्रू समिति का गठन 1934 में हुआ था। दुर्भिक्ष जांच आयोग 1943 में बंगाल के अकाल के कारणों पर हुआ था। इस आयोग का अध्यक्ष कौन था? सर चार्ल्स वुड इसके अध्यक्ष थे, सर चार्ल्स वुड। सेना के भारतीयकरण से संबंधित कौन सा आयोग था? सेंडहर्ट्स समिति, इसका गठन 1925 में हुआ था। सेना के भारतीयकरण से संबंधित था सेंडहर्ट्स समिति, इसका गठन 1925 में रीडिंग के समय हुआ था। कैबिनेट मिशन आयोग का गठन कब किया गया? 1946। कब किया गया? 1946। निर्वाचन क्षेत्र की समस्या से निदान हेतु गठित आयोग का प्रमुख कौन था? लॉरी हैमंड। और जानते हैं, निर्वाचन क्षेत्र की समस्या के निदान हेतु भारतीय परिसीमन समिति का गठन हुआ था, उसके अध्यक्ष थे लॉरी हैमंड। एलन बरो ने दास प्रथा पर किस वर्ष रोक लगाया? एलन बरो ने दास प्रथा पर रोक लगाया था 1843। हिंदू विधवा पुनर्विवाह की अनुमति किस वर्ष प्रदान की गई? 1856 लॉर्ड कैनिंग के समय। सती प्रथा पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस वर्ष रोक लगाया? 1829। शिशुवध प्रतिबंध किस वर्ष सर जॉन सोर वेलेजली द्वारा लगाया गया? सर जॉन सोर के द्वारा 1798 में, वेलेजली के द्वारा 1805 में। आंसर हो जाएगा 1798 और 1805। हिंदू पुनर्विवाह किसके समय में लागू हुआ? कैनिंग के समय, लॉर्ड कैनिंग। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया गया था, किस गवर्नर जनरल के द्वारा? लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। और इसके तहत लड़का और लड़की के विवाह की न्यूनतम उम्र को भी निर्धारित किया गया था। लड़का के विवाह का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष, लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र 14 वर्ष। यह एक्ट पारित हुआ था नॉर्थ ब्रुक के समय। एज ऑफ कंसेंट एक्ट लेंसडाउन के द्वारा लाया गया 1891 ईस्वी में। इसमें लड़की की आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई। हां समझ गए, इसमें लड़की की आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई थी और इसको पारित करवाने में बहराम जी मालावारी का बहुत बड़ा योगदान था। और इस एक्ट के जरिए जो है लड़की के विवाह की उम्र को 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दिया गया था, जिस वजह से बाल गंगाधर तिलक ने इस एक्ट का विरोध किया था। क्वेश्चन वो स्पष्ट है। क्वेश्चन ये होता कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट, यहां पर सुनिए, एज ऑफ कंसेंट एक्ट मालावारी के द्वारा लाया गया। इसमें लड़की की आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई। इस समय वायसराय कौन था? अब यह क्वेश्चन स्पष्ट हुआ, इस समय वायसराय कौन था? तो इस समय वायसराय पूछेगा तो आंसर हो जाएगा लेंसडाउन। इनका शासनकाल है 1888 से 1894 और इसी बीच में 1891 है। 1891 में ये एक्ट लाया गया है। अब आंसर हो जाएगा लेंसडाउन। इसको सुधार लीजिए जहां जहां सुधारे हैं। एज ऑफ कंसेंट एक्ट मालावारी के द्वारा लाया गया।
मालावारी के द्वारा लाया गया। इसमें लड़की की आयु 12 वर्ष निर्धारित किया गया। इस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लैंसडाउन। अब इसका आंसर सही हुआ। आगे, शारदा एक्ट इरविन के द्वारा लागू किया गया। इसमें लड़की की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष, लड़कों की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष थी। यह कब लागू किया गया? यह लागू किया गया वर्ष 1930। शारदा एक्ट आया था 1929 में, लागू हुआ 1930 में। समझ गए? चलिए, खत्म हो गया। इस प्रकार आधुनिक खत्म। अब बच रहा है प्राचीन और मध्यकालीन और भूगोल का थोड़ा बहुत क्वेश्चन, 2-3 चैप्टर। इस सब इस रविवार जाते जाते खत्म कर देंगे, ठीक है? और जो है क्या होता है? अरे बच्चा, देखिए होता क्या था, जैसे किसी को, देखिए हमारा जो समाज है वो बेटे का चाहत रखता, बेटा लड़का का। तो होता क्या था कि अगर किसी को पता चल गया कि उसकी पत्नी के गर्भ में बेटी पल रही है तो उसको पेटे में मार दिया जाता था, या जन्म लेने के ठीक बाद मार दिया जाता था। उसी को शिशु वध कहा जाता था, ठीक है? चलिए, अब जो है, आज तो मेरा क्लास है ना आपके बैच में ना? है कल भी केमिस्ट्री ही है। कल है ना मेरा क्लास? अरे कल 12 बजे से है ना जी? 12:30 बजे से कल ना है? एकदम है, ठीक। अच्छा सुनिए, है सुनिए, कौन दिन है आज? आज कौन दिन है? बृहस्पतिवार है। अच्छा सुनिए, बृहस्पतिवार है ना? अच्छा अच्छा, एक बात, आज बृहस्पतिवार है, कल शुक्रवार है ना? कल शुक्रवार है। आज क्या बजे हम फ्री हो जाएंगे? 9 बजे, 10 से 11। नहीं, आज छोड़ दीजिए, नाइट में क्लास लगाएंगे। आज छोड़ दीजिए, आज का पते न है शेड्यूल, हम कहाँ जाएंगे क्या करेंगे। आज छोड़ दीजिए, नाइट में क्लास लगाएंगे, ठीक है? तो कल परसों नाइट में क्लास लगाएंगे, कल और परसों। आज छोड़ दीजिए, ठीक है?